हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इवोल्यूशन है वो टू टाइप से होता है। बेसिकली टू प्रोसेसेस होती हैं इवोल्यूशन की। फर्स्ट इज एनाजेनेसिस एंड सेकेंड इज क्लैडोजेनेसिस। जो एनाजेनेसिस है उसको हम कह सकते हैं ग्रेजुअलिज्म या फाइलेटिक एवोल्यूशन, एंड क्लैडोजेनेसिस जो है इज़ अ ब्रांचिंग इवोल्यूशन। जैसे कि ब्रांचिंग का पता ही है कि मतलब बहुत सारी ब्रांचेस उसकी मोर देन वन ब्रांच उसकी बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड क्लैडोजेनेसिस, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फाइलेटिक इवोल्यूशन। तो फाइलेटिक एवोल्यूशन जो है वो एक प्रोग्रेसिव टाइप का एवोल्यूशन है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। एक प्रोग्रेसिव टाइप का एवोल्यूशन है जिसमें ये माना जाता है कि जो चेंजेस है किसी भी स्पीसीज में, किसी भी पॉपुलेशन में, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होंगे उनके जेनेटिक लेवल पे, उनकी जेनेटिक लेवल पे धीरे धीरे चेंजेस होंगे, और लेटर ऑन जो है बाद में सारी पॉपुलेशन जो है इंटायरली चेंज हो जाएगी अपने पेरेंट्स से, ठीक है। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ ह्यूमन का। हम एक जो ह्यूमंस थे वो पहले कुछ और दिखते थे, और लेटर ऑन बहुत सारी स्टेजेस में डिफरेंट स्पीसीज ऑफ आती गई। और आज के जो ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन है, वो बिल्कुल डिफरेंट है अपनी एंटायर प्रीवियस जो हमारे एंसेस्टर थे उनसे। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एनाजेनेसिस। तो आप इसको एक एग्जांपल ले सकते हो कि ह्यूमन इज इवोल्यूशन इज एग्जांपल ऑफ एनाजेनेसिस, राइट। तो ये क्या होता है, एक कारण तो ये होता है कि जेनेटिक लेवल पे चेंजेस होते हैं। दूसरा ये होता है कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन का जो लेवल है किसी भी पॉपुलेशन में, वो ऐसे सिग्निफिकेंट लेवल पे पहुंच जाता है कि जिससे दो पॉपुलेशन में डिफरेंशिएट करना मींस हम कर पा सकते हैं कि ये एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन है, उसका जो प्रोजेनी है वो अपनी पॉपुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। उस केस में उसको एक नई स्पीसीज भी असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, की पॉइंट जो है, जो टेक अवे है इसका ये है कि एनाजेनेसिस में जो एंटायर पॉपुलेशन है वो अपने एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। एंटायर पॉपुलेशन लुक लाइक डिफरेंट फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन। और ये भी माना जा सकता है कि जो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन है वो पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। मतलब जब पॉपुलेशन पूरी ही चेंज हो जाएगी तो जो एंसेस्टर होंगे वो तो या तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या मतलब डिफरेंट ही हो जाएंगे पूरे, ठीक है। ओके, तो इसको हम कहते हैं एनाजेनेसिस और ग्रेजुअलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लैडोजेनेसिस। अब क्लैडोजेनेसिस में क्या होता है कि जो इवोल्यूशनरी चेंजेस है ना वो स्प्लिट हो जाते हैं। जो उनका जीन पूल है वो स्प्लिट हो जाता है टू और मोर सेपरेट पूल्स में। मतलब दो डिफरेंट, 3-4 डिफरेंट जो जीन पूल्स हैं उसमें स्प्लिट हो जाएगा। अब जीन पूल क्या होता है, जीन पूल क्या होता है, collection of all genes and alleles in any population of particular species। मतलब किसी भी स्पीसीज में जितने भी जीन हैं या एलील हैं किसी भी पॉपुलेशन में ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, सपोज करो कि फ्रॉग है, तो फ्रॉग की पूरी पॉपुलेशन जो है उसके अंदर जितने भी जीन हैं, ठीक है, उनकी जो पर्टिकुलर स्पीसीज है फ्रॉग की, उसके जितने भी जीन हैं उस कलेक्शन ऑफ जीन को या एलील्स को हम बोलेंगे जीन पूल। और एलील होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, मतलब जीन की ही अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील बोलते हैं, ठीक है। सो द क्लैडोजेनेसिस इज द इवोल्यूशनरी स्प्लिटिंग इवेंट है, ठीक है। स्प्लिटिंग इवेंट है जीन पूल का, मोर देन वन और टू सेपरेट जीन पूल, जिसकी वजह से क्या होता है, विच गिव राइज टू अ न्यू स्पीसीज, ठीक है। क्लैडोजेनेसिस की वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आ जाती है और नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज भी हो जाती है, ठीक है। पर एनाजेनेसिस में क्या देखा हमने, या जो पेरेंट एंसेस्ट्रल होगा वो एक्सटिंक्ट होगा और एक नई स्पीसीज भी जनरेट हो जाएगी। लेकिन क्लैडोजेनेसिस क्या कहता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्रिएट करती है और नई स्पीसीज को जो है इंक्रीज करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास या एलील। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप फिगर ए में देख पा रहे हैं, स्पीसीज़ 1 है और विद टाइम के साथ में वो स्पीसीज़ 2 में कन्वर्ट होगी। मतलब स्पीसीज़ 1 जो है, आप स्पीसीज़ 1 को मान सकते हो कि स्पीसीज़ 1 को आप मान सकते हो कि स्पीसीज़ 1 को आप मान सकते हो कि ये स्पीसीज़ 1 है हमारी, और स्पीसीज़ 1 जो है ये हमारा एंसेस्टर है, एंड स्पीसीज़ 2 जो है ये हमारा न्यू पॉपुलेशन है,
पेरेंटल पॉपुलेशन है। तो टाइम के साथ साथ में ग्रेजुअली जो है स्पीसीज ए या तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी या बड़ी लो नंबर में रहेगी, और स्पीसीज 2 जो है इवोल्यूट हो जाएगी फ्रॉम स्पीसीज 1। इसको बोलेंगे हम एनाजेनेसिस। और ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन इज एनाजेनेसिस। अब इस एग्जांपल को अपने माइंड में रख सकते हैं। एक एग्जांपल और है, पेपर रेड मॉथ जो है यूरोप में पाई जाती हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है एनाजेनेसिस का, ठीक है। अच्छा, दूसरा है फिगर बी में हम देख रहे हैं, जो फिगर बी में क्लैडोजेनेसिस में कैसे हो रहा है कि जो स्पेसिएशन है स्पीसीज़ 1 का, उस टाइम पे स्पीसीज़ जो है स्प्लिट हो गया 2 जीन पूल में, तो इससे 2 डिफरेंट स्पीसीज़ बन गई 2 and 3, राइट। तो इसको हमने बोला स्पेसिएशन, क्लैडोजेनेसिस, राइट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन का क्या नेचर होता है हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो इवोल्यूशन जो है हमारा 2 टाइप से हो रहा है। नेचर कौन सा है इवोल्यूशन का? इवोल्यूशन का किस तरह का नेचर है, राइट। तो हमारे पास 2 टाइप के एवोल्यूशन के नेचर हैं, एक माइक्रो एवोल्यूशन, एक मैक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो का जैसे आपको पता चल रहा है नाम से, माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। इवोल्यूशन यू नो वेरी वेल, राइट। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है वो डिफरेंट स्केल्स पे हम उसको मेज़र करते हैं, राइट। तो उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया डिफरेंट स्केल पे, वन माइक्रो एवोल्यूशन एंड सेकंड इज मैक्रो एवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो एवोल्यूशन से। तो माइक्रो एवोल्यूशन में क्या होता है कि चेंजेस आते हैं डीएनए के सीक्वेंसेस में, एलील्स की फ्रीक्वेंसी में स्पीसीज़ के विद टाइम के साथ साथ में जो कोई भी स्पीसीज़ है उसके डीएनए के सीक्वेंसेस में डीएनए लेवल पे चेंज आएंगे, एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे। और वो चेंजेस क्यों आएंगे? ड्यू टू म्यूटेशंस, और जो म्यूटेशंस हैं उनके नए एलील में भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी किसी भी पॉपुलेशन के विद इन ओवर टाइम, ठीक है। उस वजह से वो चेंजेस आएंगे। और ये भी हो सकता है कि कोई नया एलील जो है वो उनकी पॉपुलेशन में, उनकी जीन फ्लो में इंट्रोड्यूस हो गया हो, पर्टिकुलर स्पीसीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और विच अक्कर ड्यूरिंग ब्रीडिंग बिटवीन 2 पॉपुलेशन दैट कैरी यूनिक एलील, मतलब 2 डिफरेंट पॉपुलेशन के आपस में ब्रीडिंग हुई तो उनका जो जेनेटिक चेंजेस उनमें हुए दैट लीड टू अ यूनिक एलील उनकी पॉपुलेशन में आ गया, यूनिक जीन्स उनकी पॉपुलेशन में आ गए, और उसको बोलेंगे हम विद टाइम, राइट। तो उसको बोलेंगे हम माइक्रो एवोल्यूशन। और ये सारा जो हुआ ना, ये माइक्रो स्मॉल स्केल पे हुआ, मींस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हुआ। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज़ माइक्रो एवोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई एक जनरेशन है, एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जनरेशन है जो एक जीन कैरी कर रही है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस का इन ए पॉपुलेशन, ठीक है। तो उनकी आपस में एक दूसरी पॉपुलेशन है जिसके पास वो जीन नहीं है। तो जब उनके आपस में ब्रीडिंग हुई तो पेस्ट रेजिस्टेंस का जो जीन है उस पॉपुलेशन में इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके जो चेंजेस हैं वो इसलिए हुए क्योंकि सच चेंजेस माइट अकर ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ वो रह रहे थी पॉपुलेशन स्पीसीज़, वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन उस जीन को फेवर कर रहा था, जिसके पास पेस्ट को रेजिस्टेंस करने के लिए वो जीन है वो सर्वाइव करेगा, और जिसके पास नहीं है वो नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए वो वहाँ सर्वाइव करे, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये सब हुआ। माइक्रो इवोल्यूशन, माइक्रो स्मॉल स्केल पे चेंजेस हुए दैट वी कॉल्ड माइक्रो और स्मॉल इवोल्यूशन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आवर मैक्रो इवोल्यूशन। तो मैक्रो जो होता है वो लार्ज स्केल इवोल्यूशनरी चेंजेस होता है, स्पीसीज के लेवल से भी ऊपर जाके चेंजेस होते हैं, राइट, विच रिजल्ट फ्रॉम द accumulation ऑफ न्यूमरस स्मॉल चेंजेस ऑन द माइक्रो इवोल्यूशन स्केल। मतलब थोड़े चेंजेस जो होते हैं, स्मॉल चेंजेस का
मिला के एक बहुत बड़ा चेंज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस। ठीक है, इट मीन क्या होता है कि एट लीस्ट द स्प्लिटिंग ऑफ अ स्पीसीज इनटू टू। इस केस में जो स्पीसीज है वो दो स्पीसीज में डिवाइड हो जाती है, दैट इज मैक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, ओके। तो उसका नई फैमिली बन जाती है, नया फाइला बन जाता है, नया जेनरा भी बन सकता है, हायर लेवल पे चेंजेस होंगे उसके। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे मैक्रो इवोल्यूशन। तो माइक्रो और मैक्रो इवोल्यूशन जो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बट प्रोसेस दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों में चेंज एलील फ्रीक्वेंसीज में होता है, कोई जेनेटिक वेरिएशंस आएगी, कोई प्रोसेस में नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या कुछ भी माइग्रेशन कुछ भी होगा। ठीक है, पॉपुलेशन में। और मैक्रो इवोल्यूशन जो है उसमें इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं स्पीसीज लेवल पे या उससे भी हायर लेवल पे। ठीक है, जिससे कि न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाती है, तो जेनरा बन जाता है नया वगैरह, आगे मतलब एक नया ही फाइलम, क्लास, किंगडम कह सकते हैं, स्टार्ट हो जाता है। राइट, नेक्स्ट इज अवर पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम एंड फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। तो फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म तो हमने देख लिया, यहाँ पे हमने जो पढ़ा यही फाइलेटिक इवोल्यूशन जो है, इसी को उधर फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म बोला गया है। फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म में हम देखते हैं क्या हुआ। 1972 में ये टर्म एक थ्योरी दी गई बाय स्टेफन जे एंड नील्स एल्ड्रेज, एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हमने पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम नाम दिया। इस थ्योरी का ये मानना था कि इवोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से होता है, और तेज़ी से नहीं होता है, एकदम से होता है, और रैपिडली होगा वो। और होगा कब? जब स्पेसिएशन के टाइम में होगा। स्पेसिएशन जब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बनना स्टार्ट होगी, उसके बीच का जो टाइम होगा उस टाइम पे एकदम से एवोल्यूशन जो है रैपिडली होगा। और बिटवीन स्पेसिएशन का जो टाइम होगा, मतलब उसके बिटवीन जो टाइम होगा उसमें सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उस बीच के टाइम को जो उन्होंने बोला स्टेसिस, दैट दे कॉल्ड दिस इज स्टेसिस। राइट, तो रैपिडली होगा, एकदम से होगा जब एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बनेगी। ठीक है, ये उनका मानना था। अच्छा, और ये उन्होंने एक और बात बोली कि इट कंसीडर दैट मोस्टली जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज है वो लिटल चेंज शो करेंगे ड्यूरिंग देयर जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, मतलब चेंजेस उनमें बहुत कम आएंगे जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम से जो मींस इवोल्यूट करेंगे। ठीक है, तो देन इस थ्योरी को जो है ना, इस थ्योरी को जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम वाली थ्योरी है, इसको एक हाइपोथेसिस है जिसने जो हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ठीक है, वाइडली एक्चुअली दोनों ही एक्सेप्टेड हैं, अपने अपने हिसाब से साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और बट वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है। एक बोलती है बहुत रैपिडली हो रहा है, और एक दूसरी हाइपोथेसिस है जिसको हम कहते हैं फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म, जो हमने स्टार्टिंग में एनाजेनेसिस पढ़ा। उसमें अब क्या बोल रहा है, ग्रेजुअली होता है जो इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। ठीक है, जो मोस्ट इवोल्यूशन आकर होते हैं वो स्टेडीली ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि उनकी लीनेज जो है उसमें धीरे धीरे चेंजेस होंगे। तो इनका ये मानना है कि फर्स्ट जो है इवोल्यूशन होता है बड़े कांस्टेंट रेट में। दूसरा जो है होता है कि न्यू स्पीसीज जो अराइज होती है वो बड़ी ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती है उनके एंसेस्ट्रल स्पीसीज में, जिसके बाद एक नई स्पीसीज बहुत टाइम के बाद जो है बन जाती है। तो ग्रेजुअलिज्म जो है, ग्रेजुअल फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म जो है, उसको आप कह सकते हो स्मॉल टाइम ग्रेजुअल चेंजेस। ठीक है, और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम विद नो चेंज। तब वो स्टेज रहेगी जब लंबे समय तक कोई चेंज नहीं है, तब स्टेज रहेगी इक्विलिब्रियम। ठीक है, और फिर एकदम से सडन लार्ज चेंज होगा शॉर्ट टाइम के अंदर, उसको बोलेंगे पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। ठीक है, लॉन्ग टाइम विद नो चेंज एंड सडन चेंज इन शॉर्ट टाइम इज पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। अब जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ दो फिगर है हमारे पास। फिगर
नंबर 1 जो है इसमें आप देखिए फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म हुआ है विद टाइम, राइट। टाइम के साथ में जो फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक स्पीसीज जो है अपने कॉमन एंसेस्टर से ग्रेजुअली डाइवर्ज हो जा रही है और उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई दोनों की, और यूनिक अडेप्टेशन भी आ गई है दोनों में, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, ठीक है। अब पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे, एंसेस्टर से एक नई स्पीसीज बन गई, बर्ड हुआ पेरेंट स्पीसीज से, देन चेंजेस, लिटिल चेंजेस हुए, देन रेस्ट, फिर उसके बाद में और लिटिल चेंजेस हुए, देन रेस्ट, बिल्कुल पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग, इसने मतलब ये एकदम से हो गया, ये एकदम से हुआ, फिर बिल्कुल बैठ गया, फिर एकदम से हुआ। लेकिन फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म में धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली जो है सब होता जा रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। थैंक you very much. If you like our video, please like, share our channel and encourage us for making such more videos. Thank you very much.